देखो, मैंने सोचा है कि हम लोग जो है क्लास 12th के लिए एक सीरीज स्टार्ट करते हैं। मतलब हम टॉपिक वाइज लेंगे इस सीरीज में, और हर एक डेरिवेशन के लिए एक वीडियो बनाएंगे और वो डेरिवेशन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सीबीएसई एग्ज़ाम के पर्पज़ से। ठीक है, तो वो हम चैप्टर वाइज स्टार्ट करेंगे, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जिनकी प्रेफरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है कि ये आने ही आने हैं, उनको पहले कराएंगे। फिर उसके बाद धीरे 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 जिनकी कम प्रेफरेंस है उसके अकॉर्डिंग हम उनको रिकॉर्ड करेंगे और आपके लिए अपलोड करेंगे। ठीक है, तो आज जो बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन द पॉइंट पी इज ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द डाइपोल। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, हम लोग डेरिवेशन करने वाले हैं आज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सीबीएसई एग्ज़ाम के हिसाब से, बहुत बार पूछा गया है। आपको सैम्पल पेपर में भी देखने को मिलेगा। मैं बहुत सिंपल सा बता रहा हूँ आपको, हिंदी इंग्लिश दोनों यूज़ करूँगा। ठीक है, तो पहले बेसिकली हम डाइपोल की बात कर लें। छोटी सी डेफिनेशन आती है कभी कभी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। तो देखो, बेसिकली जब हम दो चार्जेस को, एक ये चार्ज है एक ये चार्ज है, इन दो चार्जेस को, और ये दोनों ना इक्वल हैं और अपोजिट नेचर के हैं, यानी कि अगर ये क्यू है तो ये माइनस क्यू है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। तो जब हम इक्वल और अपोजिट चार्जेस को हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं एक स्मॉल डिस्टेंस में। ठीक है, जो इनको सेपरेट करते हैं उनके बीच में डिस्टेंस क्या होती है, बहुत स्मॉल होती है। तो जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है। देखो, ये एक अपने पास में प्लस क्यू चार्ज है, ये एक अपने पास में माइनस क्यू चार्ज है। इन दोनों को हमने सेपरेट कर दिया एक डिस्टेंस से, जो कि डिस्टेंस है कितनी, 2a। क्लियर। और इस डाइपोल का जो सेंटर है वो पॉइंट ओ पे है, तो ये हाफ डिस्टेंस होगी, हाफ ही होगी। ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, ए होगी, और ये वाली डिस्टेंस भी कितनी होगी, ए हो जाएगी। ठीक है, अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है पॉइंट पी पे, जो कि एक्सियल लाइन पे हो। तो ये हमारी एक्सियल लाइन है, हमने कंसीडर करा यहाँ पे एक पॉइंट पी है जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। इस पॉइंट पी की इस सेंटर ओ से जो डिस्टेंस है वो आर है। ठीक है, अब मैं आपसे कहूं कि अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो आपसे बोलूं कि पी बी की डिस्टेंस कितनी होगी, तो आपको ऐसा दिख रहा है कि सर ओ पी की डिस्टेंस जो है वो आर है। अगर इस आर में से मैं ये ओ बी वाला पोर्शन को सब्ट्रैक्ट कर दूं, इस टोटल में से ये सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो इतनी बचेगी, यानी कि ये टोटल में से ये निकाल दो हम, तो इसको निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, आर माइनस ए। ये हो जाएगी पी से बी तक की डिस्टेंस, हो जाएगी कि नहीं। देखो, ये टोटल आर है, ये अपना ए है। इस टोटल आर में से ये वाले हिस्से को मैं हटा दूंगा तो सिर्फ ये वाला हिस्सा बचेगा ना, तो टोटल आर उसमें से ये हटा दिया तो ये वाला हिस्सा बच गया। डन। ऐसे ही यहाँ से यहाँ तक की अगर मुझे डिस्टेंस कैलकुलेट करनी हो, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस आर, अब उसमें ये वाला पोर्शन ऐड कर दूंगा तो ये कितनी बन जाएगी, आर प्लस ए। तो ये तो पूरा डायग्राम का वर्क हो गया जो हमें करना था। ठीक है, मैं यहाँ कंसिडरेशन वाला पार्ट नहीं कराऊंगा, क्योंकि वो तो जनरली हम अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं कि लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो ये सब वगैरह आप खुद से करना, मैं मेरे लिए यहाँ डेरिवेशन करा रहा हूँ। तो मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। ठीक है, तो देखो यहाँ पी पॉइंट पे एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जो होता है ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव है। पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेंगे, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करेंगे, तो माइनस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी वो आएगी टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड। वहीं बात करें पॉजिटिव की वजह से, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, तो ये क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो ये हो गया ई प्लस ऑफ क्यू। अगर आप देखो ध्यान से तो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो मैं अगर आपसे बोलूं कि ई जो टोटल है वो पी पे क्या आने वाली है, वो आएगी ई माइनस ऑफ क्यू माइनस ई प्लस ऑफ क्यू।
अब ये भी डाउट बन सकता है कि सर ने माइनस क्यू में से ही प्लस क्यू वाला क्यू सब्ट्रैक्ट करा, प्लस क्यू में से माइनस क्यू नहीं करा। तो देखो बेसिकली है क्या, अभी आपको समझ में आएगा मैंने ऐसा ही क्यों किया, इसमें से यही सब्ट्रैक्ट क्यों किया, इसमें से क्यों नहीं किया, उसका रीजन बताता हूँ। इसको इक्वेशन फर्स्ट कंडीशन कंसीडर कर लिया हमने, ठीक है। अब हम पहले ई माइनस ऑफ क्यू की वैल्यू निकालते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। के आपको पता है कांस्टेंट होता है, क्यू आपको पता है चार्ज होता है, आर क्या होती है, डिस्टेंस होती है जहां पे हमारा चार्ज रखा हुआ होता है और जहां पे हम फील्ड निकाल रहे होते हैं। तो माइनस क्यू चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, निकाल कहाँ पे रहे, पॉइंट पी पे निकाल रहे हैं। तो यहाँ तक की डिस्टेंस मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली थी, विच इज आर माइनस ए। तो कितनी हो जाएगी, के चार्ज कितना है, क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक। ऐसे ई प्लस ऑफ क्यू की वैल्यू निकालेंगे हम, तो हो जाएगी के क्यू, ये तो सेम रहेगा, बट डिस्टेंस जो है क्यू चार्ज के लिए वो यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी, दैट इज आर प्लस ए। तो हो जाएगी आर प्लस ए का होल स्क्वायर। अब इन दोनों की इक्वेशन को, सॉरी इन दोनों की वैल्यूज को इस इक्वेशन में उठा के पुट कर दो और जस्ट फिर सिंपली एल्जेब्रिक वाला कंसेप्ट करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, एलसीएम वगैरह लेना और ये सॉल्व हो जाएगा। अच्छा ये वाला रीजन मैं बताने वाला था, ये क्यों सब्ट्रैक्ट करा, देखो इसका जो नीचे वाला पोर्शन है वो कम है, इसका ज्यादा है। जिसका नीचे वाला पोर्शन होता है उसकी ओवरऑल क्वांटिटी ज्यादा होती है, यानी कि ये वाली वैल्यू ज्यादा होगी कि ये वाली वैल्यू ज्यादा होगी, ये वाली वैल्यू ज्यादा होगी ना, क्योंकि आर माइनस ये डिनोमिनेटर वाला पार्ट जो है वो कम है, जिसका डिनोमिनेटर कम होगा उसका ओवरऑल क्वांटिटी ज्यादा होगी। तो हम जब सब्ट्रैक्ट करते हैं वो ज्यादा में से कम करते हैं। अब ये वैल्यूज उठा के यहाँ रख देंगे, जैसे ही उठा के यहाँ रखेंगे उसके बाद में अपना क्वेश्चन हो जाएगा। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ, उसके बाद में ये वाली वैल्यूज उठा के यहाँ पुट कर दूंगा, ओके। तो हम इन माइनस ऑफ क्यू और प्लस ऑफ क्यू को इसमें उठा के पुट कर रहे हैं। तो E विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ क्यू की वैल्यू इतनी है टोटल, तो ये हो जाएगा के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर। माइनस का साइन लगाएंगे, E प्लस क्यू की वैल्यू कितनी है, के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब मैं इसको रफ कर दूं क्योंकि इसका कोई यूज नहीं है फिलहाल अभी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में ध्यान से देखो, के क्यू कॉमन आ जाएगा अपना, ठीक है। तो इधर बचेगा 1 डिवाइडेड बाई आर माइनस ए होल स्क्वायर माइनस 1 बाई आर प्लस ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ सिंपल सा है, मैं इसका एलसीएम ले लेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी इधर और इसकी इधर, नीचे दोनों की मल्टीप्लाई, तो नीचे हो जाएगा आर माइनस ए का स्क्वायर और आर प्लस ए का होल स्क्वायर। इसकी इधर करेंगे तो हो जाएगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर, बीच में साइन कैसा आएगा, माइनस का, इसकी इधर हो जाएगा तो आर माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये के क्यू एज इट इज हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर को एक्सपेंड कर देंगे, इसके होल स्क्वायर को एक्सपेंड कर देंगे, तो ये क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar, माइनस का साइन, इसका होल स्क्वायर को एक्सपेंड करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ar अपॉन, यहाँ देखो हमने ये पढ़ा है कि नहीं, ए प्लस बी और ए माइनस बी जो होता है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है, क्लियर। यहाँ देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो उसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ, बट उसके बाद उस पर भी स्क्वायर लगाना पड़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ स्क्वायर है, तो हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का भी होल स्क्वायर, डन। अब देखो यहाँ ध्यान से, इस माइनस साइन को अंदर की तरफ एक्सपेंड कर देंगे, तो इसको तो पहले एज इट इज ही लिख लेंगे, माइनस साइन माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2ar, डिवाइड में इसको एज इट इज आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखो जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर देंगे, देखो आर ये प्लस का स्क्वायर है, ये माइनस का है, ये प्लस स्क्वायर है, ये माइनस स्क्वायर है, 2ar कितना हो गया, 4ar हो गया, तो अपने पास में जो ई की वैल्यू आ रही है वो भी आ रही है के क्यू 4ar अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अभी इतना ही है, अब इसके बाद में ऊपर वाले पोर्शन को रफ कर देते हैं, फिर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, अपना डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा, ओके। तो इसको रफ कर देते हैं, हमारे पास में बचा हुआ ये E इज इक्वल टू के क्यू 4ar अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, 2a इंटू 2 इंटू आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर।
देखो 2 2 जा 4, बस मैंने ब्रेक कर लिया 4 को। अब मैं आपसे बताता हूँ डाइपोल मोमेंट P जो होता है वो होता है चार्ज Q इनटू डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। तो जो डायग्राम बनाया था उसमें चार्ज कितना था, Q था, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस कितना था, जो हमने डाइपोल बनाया था 2a डिस्टेंस लिया था, तो इसको 2a लिख देंगे। तो ये डाइपोल मोमेंट होता है। तो यहाँ पे हम Q इंटू 2a को हम क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं। तो K एज इट इज, Q इंटू 2a की जगह पे हम क्या लिख देंगे, P इंटू 2r ऐसे ही रहेगा, और ये आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहेगा, उसका होल स्क्वायर रहेगा। तो बेसिकली डेरिवेशन तो यहीं पे कंप्लीट हो गया है। बट आपको पता है आर एक पॉइंट है जो कि एक्सियल लाइन पे है, वो पता नहीं कहीं पे भी हो सकता है। बट जो 2a डिस्टेंस थी वो दो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस थी। अब मैंने जब डेफिनेशन बताई थी डाइपोल की, तो ये वाली बात बोली थी कि जो सेपरेशन डिस्टेंस होता है बिटवीन दो चार्जेस के बीच में वो बहुत कम होता है। तो जो मैंने 2a कंसिडर करा था, यानी कि जो ये वाली डिस्टेंस a है ये कंपैरेटिवली r के वो बहुत ही कम है। तो हम a को क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो जैसे ही हम a को नेग्लेक्ट करेंगे, ऊपर kp रहेगा 2r एज इट इज अपॉन में r स्क्वायर, क्योंकि a को नेग्लेक्ट कर देंगे उसका हो जाएगा स्क्वायर। तो हो जाएगा kp इंटू 2r अपॉन r की पावर नीचे हो जाएगी 4। देखो एक r कट जाएगा तो r की पावर बचेगी 3, तो अपना आ जाएगा 2kp अपॉन r क्यूब। ये अपना फाइनल डेरिवेशन हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन। और ये बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है 3 मार्क्स के लिए। ओके, थैंक यू।